गंगा वर्सेस मंगा। झगड़ालू सास और घमंडी बहू पार्ट 2। कॉफी बनाना नहीं आता ऐसा बोलकर मंगा अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही गंगा दंग रह जाती है। पद्मा वो एकदम पुराने जमाने की लड़की की तरह रहती है और पता नहीं क्या क्या कहा था तूने। आजकल की बहुओं से हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा बोल रही थी तो गंगा को बहुत गुस्सा आ गया। पद्मा को जो कुछ भी बोलना था सब कुछ बोल दिया। लगता है तो अभी भी शॉक में है, मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही इसका मतलब जो कुछ भी मैंने सोचा था सब कुछ उल्टा पड़ गया है। पहले तो उस पंडित जी को पीटना चाहिए। ऐसा बोलकर वो फिर किसी सोच में पड़ गई। इतने में अंदर से मंगा बोली, मेरे लिए एक कॉफी बनाइए ना। ये बात सुनते ही गंगा दंग रह गई। मैं और तेरे लिए कॉफी बनाऊं? कैसी लग रही हूँ मैं तुझे? हाँ, पता नहीं सासू माँ, मैं कमरे के अंदर हूँ ना। आप कैसे लग रहे हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझ पर ही सटायर मार रही है। मुझे तो हर तरह के टायर्स पता हैं, लेकिन ये सटायर के बारे में कभी नहीं सुना। ये क्या होता है सासू माँ? इस तरह उसने फिर से कहा। गंगा फिर से दंग रह गई। तूने मुझसे शादी के पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुझे कोई कामकाज नहीं आता? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। लेकिन उस वक्त तो तू साड़ी पहनकर एकदम अच्छी लड़की लग रही थी, लेकिन अब ये जीन्स पैंट क्यों? अच्छा, वो उस तरह के कपड़े पहनने से कोई मुझे पसंद ही नहीं कर रहा था। हाय राम, इतना झूठ, इतना धोखा। मैं अभी जाकर ये सब अपने बेटे को बताती हूँ। तुम दोनों के बीच रिश्ता तोड़ देती हूँ। अच्छा, चलिए अभी फोन कर बात कीजिए। हाँ करूँगी, मुझे क्या डर लगता है? ऐसा बोलते हुए वो फोन लेकर अपने बेटे को फोन करती है। फोन नहीं लग रहा है, जब वो घर आएगा तब बताऊंगी। बताइए, लेकिन पहले जाकर मेरे लिए कॉफी बना लाइए। मैं तेरी सास हूँ, इसलिए कॉफी बनाने के लिए बोल रही हूँ, वरना। हाँ, वरना मैं ही कॉफी बनाकर पी लेती। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मैंने तो मेरी बात मानने वाली बहू मांगी थी, ना आपने उल्टा जवाब देने वाली बहू भेज दी। शाम को गंगा का बेटा रवि आया। रवि के आते ही गंगा अपने बेटे के पास जाकर बोली, हाय राम बेटा, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। क्या हुआ माँ, आपने किसी को उधार दिया है क्या? अरे बेटा वो नहीं, मैंने सोचा था कि तेरी पत्नी पुराने जमाने की भोली भाली लड़की हो गई, लेकिन ये तो आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़की है। तो रवि आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा, मैं यहाँ छाती पीट पीट कर बोल रही हूँ और तू क्या बड़े आराम से बोल रहा है? अच्छा। हाँ माँ, जब हम लड़की देखने गए थे ना, उसी दिन उसे देखकर मैंने सोचा था ये तो बड़ी पुराने जमाने की लड़की है, इसके साथ एडजस्ट कैसे करूँगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मॉडर्न लड़की है तो मैं बड़ा खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, इसने मुझे शॉक कर दिया, अब क्या करूँ? अरे ये क्या, मैं इतनी देर क्यों सोच रही हूँ? वैसे भी मेरा कैरेक्टर क्या है? इस तरह डरना मुझे शोभा नहीं देता। गंगा के नाम का मतलब ही सास के कैरेक्टर का केयर ऑफ एड्रेस हूँ मैं। ऐसी औरत होकर मैं अपनी बहू से डरूं? बताती हूँ। मंगा हॉल में बैठकर मोबाइल देख रही थी। इतने में गंगा मंगा के सामने आकर बैठ जाती है और हाथ में फोन कान के पास रखकर बोलती है, हाँ पद्मा बोल। क्या कहा? तूने अपनी बहू को मायके भेज दिया? बहुत अच्छा किया। जो भी बहू अपनी सास को उल्टा जवाब देती है उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, वरना बाप रे। इस तरह वो बातें कर रही थी। अरे बाप रे, कहीं मेरी सास ऐसा कुछ कर ना बैठे। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मेरी सास को भी थोड़ा डरा सहमा कर रखना होगा। अभी बताती हूँ। इस तरह मन में सोचकर अपना फोन निकालकर, हाँ कविता बोल, तूने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया? अरे ऐसा क्यों? क्या वो हर रोज तुझे कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाती थी? ये काम कर वो काम कर करके तुझे परेशान करती थी और बात ना मानने पर तुझे गाली देती थी? अच्छा
ऐसा है तो तूने गलत नहीं किया, इस तरह बोल रही थी। ये बातें सुनकर गंगा दंग रह जाती है और उधर मंगा अभी भी बातें कंटिन्यू कर रही थी। और क्या, हाँ, ये सास सब बुढ़िया हो गई है ना, तो अब ये पुराने जमाने की आदतें और आचार विचार इन्हें छोड़ते नहीं हैं। समय के साथ साथ अगर ये सारे सास ये सोचें कि समय के साथ हम भी बदल जाएंगे तो ये वृद्धाश्रम की क्या जरूरत। क्या मेरी सास के बारे में पूछ रही है? कहाँ यार, अभी अभी तो हम दोनों की दोस्ती हो रही है, देखते हैं आगे के दिन कैसे बीतने वाले हैं। अच्छा एक काम कर, तूने अपनी सास को जिस वृद्धाश्रम भेजा है ना, उस आश्रम का नाम एड्रेस मुझे भेज दे, हो सकता है मेरे काम आ जाए। इस तरह बोल रही थी तो गंगा दंग रह जाती है। हाय राम, लगता है ये मुझसे भी ज्यादा चालू है, इससे जरा संभल कर रहना होगा, वरना ये सचमुच मुझे वृद्धाश्रम भिजवा देगी। इस तरह वो मन में सोचकर बाहर बोलती है। अब बेटी मंगा, उसने कहा। हाँ सासू माँ। देख, मेरी बहू हो या बेटी, अब तू ही है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए मुझसे मांग लेना। अगर आप मुझे बहू की तरह ना देखकर बेटी की तरह देखोगी ना, तो मैं ये चाहिए वो चाहिए करके आपको परेशान क्यों करूँगी सासू माँ? उल्टा मैं ही कर दिया करूँगी। तो आज से हम दोनों सास बहू की तरह ना होकर माँ बेटी की तरह मिलजुल कर रहेंगे। आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत सासू माँ? इस तरह सोचते हुए दोनों अपने अंदर के डर को छुपाकर एक दूसरे से मिलजुल के रहने का निर्णय ले लेते हैं, और जैसा वो लोग सोचते हैं उसी तरह उस दिन से दोनों माँ बेटी की तरह मिलजुल कर रहते हैं। ये देखकर रवि भी बहुत खुश हो जाता है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल सोप। मंगा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में तरह तरह के एड्स आ रहे थे। उनमें से एक साबुन का एड भी था। उस एड को देखकर ये एड तो बहुत ज्यादा ही हो गया। क्या साबुन लगा लेने से इतने खूबसूरत बन जाते हैं क्या? इस तरह वो बोल रही थी कि इतने में गंगा वहाँ पहुँची। क्या बात है मंगा, लोगों को धोखा देने की बात कर रही हो? फिर से कोई प्लान बनाया है क्या तुमने? हमेशा बस मेरा एक ही काम है क्या? और कुछ सोच नहीं सकती क्या मैं? गिरगिट को रंग बदलने के अलावा और कौन सा काम रहता है? इसका मतलब मैं गिरगिट हूँ? तुझे नहीं बोल रही, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। खाना क्या बना रही है? अभी तक कुछ नहीं बनाया है सासू माँ, घर में कोई भी सब्जियाँ नहीं हैं। तो तू अभी भी घर में ही क्यों बैठी हुई है? बाहर जाकर ला सकती थी ना सब्जियाँ। मैंने सोचा था कि आपके आने के बाद आपको बता कर जाऊंगी सासू माँ। अच्छा, जा। ऐसा बोलकर मंगा को वहाँ से भेजती है। मंगा हाथ में एक बैग पकड़कर रास्ते में चलते चलते सब्जियाँ खरीदने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में एक घर से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस रोने की आवाज को सुनकर वो रुक जाती है। ये तो कविता का घर है ना, कौन रो रहा है इसके घर में? वो उसके घर की तरफ जाती है। कविता, ओ कविता, घर पे है क्या? दरवाजा खोल। किसी के दरवाजा ना खोलने की वजह से वो खुद ही दरवाजे को जोर से धक्का मारती है। अरे, कुंडी भी नहीं लगी हुई है। इस तरह सोचते हुए वो घर के अंदर आकर जिस तरफ से उसे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी उधर जाकर देखती है। रसोई घर में कोई काम करते हुए कविता रो रही थी। उसे रोता देखकर अरे कविता, क्या हुआ? क्यों रो रही है? घर पे कोई नहीं है, सब लोग कहाँ गए? वो ऑफिस गए हैं और बच्चे स्कूल। भैया ने तुमसे कुछ कहा है क्या? क्यों रो रही है? तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं कहा मुझे। अरे फिर क्यों रो रही है? क्या बताऊं, मेरी बेटी थोड़ी काली सी है, तू जानती है ना उसके बारे में। जानती हूँ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये रंग तो भगवान का दिया हुआ रंग है। लेकिन उसके स्कूल में सभी बच्चे
उसे काली कलौटी इस तरह बोलकर चिढ़ा रहे हैं। बेचारी, आज सुबह उसने ये सब मुझे बताया और बहुत रोई। मुझसे मेरी बेटी का ये दुख देखा नहीं जा रहा मंगा। यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। अपनी दोस्त की बातें सुनकर मंगा को भी बहुत दुख हुआ। बच्चों को क्या पता, उन्होंने तो मजाक मजाक में बोल दिया होगा। वो बच्चे उसे रोज इसी तरह चिढ़ा रहे हैं। बेचारी तो आज स्कूल भी नहीं जा रही थी, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि वो आज से स्कूल ही नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बारे में सोच सोच कर तू भी मत रो। तूने कुछ खाया या नहीं? मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, वापस आते वक्त तेरे घर शाम को आऊंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो मार्केट जाकर सब्जियाँ खरीद कर घर वापस आती है। घर पे गंगा हॉल में बैठी हुई थी। मंगा घर के अंदर आते आते ही बोलती है, बेचारी सासू माँ, छोटे छोटे बच्चों के मन में ये जलन और ईर्ष्या पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर आती है। ये बातें तू किसके बारे में बोल रही है? मेरी दोस्त कविता है ना सासू माँ, बेचारी उसकी बेटी देखने में थोड़ी काली है। इस तरह शुरू करके वो सारी बात अपनी सास को बताती है। अरे रे, बेचारी इसमें वो क्या कर सकती है? सासू माँ, मैंने भी यही बोला था, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को ये सब कहाँ से समझ आएगा? और उसे देखकर मेरी दोस्त कविता भी रोने लगी। उसे रोता देखकर मुझे भी थोड़ा रोना आया था सासू माँ। ऊपर से मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं उसकी किसी भी तरह कोई मदद नहीं कर पाऊंगी इस बारे में। इस तरह वो बोल रही थी तो मंगा को देखकर गंगा बोली, तू दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। कभी कभी तो तू लोगों की मदद करने के बारे में भी सोचने लगी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तू दुखी मत हो। तुझे अपने दोस्त की मदद करने में मैं तेरी सहायता करूंगी। वो कैसे सासू माँ? तू यहीं रह, मैं अभी आई। ऐसा बोलते हुए वहाँ से जाकर अपने कमरे में जाती है और आते आते हाथ में एक साबुन लेकर आती है। उस साबुन को देखकर मंगा बोलती है, मेरी सासू माँ हाथ में साबुन लेकर क्यों आ रही है? इस तरह वो मन में सोचने लगती है। गंगा बहू के पास आकर बोलती है, ये लो बहू, ये साबुन ले जाकर अपनी फ्रेंड को दे दो। ये बात सुनकर मंगा आश्चर्यचकित हो गई। साबुन? साबुन किस लिए सासू माँ? ये करती क्या है? आपने सुबह टीवी में ऐड देखा, इसीलिए ये साबुन दे रही हो ना? सब कुछ तू ही सोच लेगी तो मैं क्या बताऊंगी। ये टीवी के ऐड वाला साबुन नहीं है, ये मैजिकल साबुन है। मैजिकल की बात सुनते ही मंगा की आंखें चमक उठी। क्या कहा? मैजिकल साबुन? हाँ, इस साबुन से अगर एक बार अच्छे से नहा लो ना तो दोबारा फेस क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर मंगा दंग रह जाती है। अगर इस साबुन को कविता को दे दूंगी तो दूसरा साबुन है हमारे पास। ये मैजिकल साबुन के बगल में रखा हुआ साबुन है। असली वाला साबुन तो अभी भी मेरे पास ही है। जितने दिन असली वाला साबुन मेरे पास रहेगा, उतने दिन हम जितने चाहे उतने साबुन ले सकते हैं। ये बात सुनते ही मंगा, अच्छा तो जल्दी दीजिए सासू माँ, मैं अभी जाकर इसे कविता को देकर आती हूँ। हाँ, ये ले। इस तरह बोलकर वो उसे साबुन दे देती है। उस साबुन को लेकर मंगा जल्दी जल्दी कविता के घर पहुँचती है। वो कविता को सासू माँ की बताई हुई सारी बातें बताकर वो साबुन देकर झटपट घर वापस पहुँच जाती है। वो घर आकर नींद में भी उस जादुई साबुन के बारे में ही सोचती रहती है। मेरी सास अच्छी अच्छी चीजें, जिंदगी बदल देने वाली चीजें घर पे रखकर बैठी रहती है। अगर इस मैजिकल साबुन को हम लोग मार्केट में बेचे ना, करोड़ों के पैसे आएंगे, करोड़ों के। उनके कमरे में जाकर उस असली वाले मैजिकल सोप को उठा लाऊंगी और नॉर्मल साबुनों के साथ मिक्स करके उन्हें बेच दूंगी। इस तरह सोचते हुए उठकर वो धीरे धीरे चलते हुए सासू माँ के कमरे में पहुँचती है। यहाँ गंगा गहरी नींद में सोई हुई थी। मंगा पूरा कमरा छान मारती है और जैसे ही उसे मैजिकल साबुन मिलता है, उसे लेकर फटाफट अपने कमरे में पहुंच जाती है। यस, अब इस मैजिकल साबुन से मैं ढेर सारे और मैजिकल साबुन बनाकर बेच दूंगी। वो इस तरह सोचती है और थोड़ी देर रुककर, लेकिन उन सबसे पहले मैं इस साबुन से एक बार अपना चेहरा धोती हूँ, तब मेरा चेहरा भी सिनेमा के हीरोइनों जैसा गोरा गोरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर
वो जाकर उस साबुन से अपना मुंह धोकर सो जाती है। जब सुबह होता है तो वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत डर जाती है। मंगा का पूरा चेहरा काला कलूटा हो गया था। हाँ, सासू माँ! इस तरह वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर गंगा अपने कमरे से दौड़ते हुए आकर मंगा को देखकर सारी बात समझ जाती है। मैंने सोचा था कि तू बदल गई है और सबकी मदद कर रही है, लेकिन तू छी। अरे सासू माँ, पहले मेरे बदले हुए रंग के बारे में सोचिए ना। मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए प्लीज। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। इस तरह वो रोने धोने लगी। तब गंगा बोली, जैसी तेरी बुद्धि है ना, अच्छा हुआ तेरे साथ। इसी तरह हफ्ते 10 दिन रहना, तब जाके तुझे अकल आएगी। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है और मंगा अपनी गलतियों का एहसास करते हुए दुखी होकर सर पकड़कर बैठ जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।